हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये जो हमने टाइम रिस्पांस पढ़ा है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, ये वैसे आईईएस का क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, ईएससी में भी पूछा गया एक बार। क्वेश्चन ये है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय जी एस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जी एस गिवन आपको, वेयर के एंड टी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, पॉजिटिव है। बाय वट फैक्टर शुड द एम्पलीफायर गेन बी रिड्यूस्ड so that the peak overshoot of unit step response of the system is reduced from 75% to 25%। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अपने जो एम्पलीफायर का गेन है वो कैसे रिड्यूस किया जाए, कितने फैक्टर से, मतलब कितने, 2 गुना कम करें, 3 गुना, 4 गुना, कितने गुना कम करें ताकि जो ओवरशूट है वो 75% से लेके 25% पे आ जाए। ठीक है, तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है हमेशा कि ओवरशूट का जो डायरेक्टली रिलेशन है ना वो जीटा के साथ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है परसेंट, अब मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी आप इसको या तो नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज ओवरशूट का जो डायरेक्ट लिंक है, सॉरी ये चल नहीं रहा, परसेंटेज ओवरशूट, परसेंटेज एम पी, दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस पाई कोट फाइव इंटू 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइव को, और आपको बताइए क्या था, एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जीटा डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 - जीटा स्केयर। ठीक है, तो परसेंटेज एमपी का डायरेक्ट रिलेशन जीटा के साथ है। अभी तो चलो ठीक है, इसको अभी ये पॉइंट दिमाग में रखना। ठीक है, मैं सोल्व करता हूँ इसको। तो मैं पहले टी एस निकाल लेता हूँ, सॉरी। तो ठीक है, तो टी ऑफ एस क्या बन जाएगा यहाँ से, जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, और फाइनली विल गेट के, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड, एस स्क्वेयर, क्या बन जाएगा ये, एस स्क्वायर टी प्लस के, ऐसा कुछ बनेगा, ये बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया था इसको कोफिशिएंट 1 करने की कोशिश करेंगे, तो इसको मैं लिखूँगा, ट्रांसफर फंक्शन को लिखूँगा के टी से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, एस स्क्वायर प्लस 1/t इंटू एस प्लस के बाई टी, ये बन जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया हमारे पास। और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर आप कंपेयर करो तो ओमेगा एन का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, के बाई टी, और 2 जीटा ओमेगा एन, ये किसके इक्वल आएगा, 1/t। अब क्वेश्चन ये है, और आपको पता है कि जो एम्पलीफायर गेन है दैट विल बी के। ठीक है, ये के रहेगा गेन, हमें इसको कितना इंक्रीज डिक्रीज करना है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, अगर मान लो मैं इनिशियली हमें कितना ओवरशूट गिवन है, 75%। सपोज 75% जो ओवरशूट है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू K1। ठीक है, इनिशियल, और 25% जो ओवरशूट है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू K2। ठीक है जी, जो बड़ा हुआ गेन है, पहले इनिशियली सपोज K1 था, या के आई के फाइनल ऐसे लिखते हैं, चलो के आई के फाइनल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि के और के एफ की वैल्यू हमें चाहिए, के फाइनल की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप इसी इक्वेशन से देखें, यहाँ से अगर आप देखो, तो क्या मैं यहाँ से ऐसे बता सकता हूँ इस इक्वेशन से कि 2 जीटा ओमेगा एन, सॉरी ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर देंगे अंडर द रूट के बाई टी, क्योंकि यहाँ से आपको पता है के बाई टी आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/t। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जीटा किसके बराबर आएगा। ठीक है, जीटा आ जाएगा 1/2, यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये बन जाएगा 1/√ऑफ के। ठीक है, और टी, चलो बात ये है कि टी और टू तो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जीटा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जीटा 1 डिवाइड बाई जीटा 2 ये किसके इक्वल आएगा, देखो प्रोपोर्शनल है ना और इन्वर्सली है, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट K2/K1 के। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। जीटा 1, ठीक है, जीटा 1 K1, जीटा 2 K2, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जीटा 1/जीटा 2 ये उल्टा बना है ऐसे। ठीक है, रूट के अंदर। अब पॉइंट ये है कि आपको पता है, आपको जीटा इनिशियल निकाल सकते हैं हम कैसे, क्योंकि 75% हमें गिवन है, 75% हमें गिवन है, तो हम यहाँ से जीटा 1 निकाल सकते हैं, जीटा 2 भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्टली कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फर्दर हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी जीटा के लिए मैं आपको बताया तो कैलकुलेटर से हमने कैसे सोल्व करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या था, परसेंटेज एम पी
इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस पाई कोट फाई इंटू 100। ठीक है, तो आपको परसेंटेज एमपी कितना गिवन है 75%। तो मैं पहले इसको 100 से डिवाइड करूँगा। अब आप कैलकुलेटर पे देखें 75 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आ गया। तो ये तो पार्ट सॉल्व हो गया इतना। फिर ई को हटाने के लिए एल एन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने एल एन यूज़ कर लेना है यहाँ से, ये एल एन यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू आई माइनस पाई कोट फाई के। फिर मैं क्या करूँगा, माइनस को कैंसिल करने के लिए इसको साइन चेंज कर दूंगा, फिर डिवाइड बाय पाई कर दूंगा। ठीक है, ये वैल्यू आई कोट फाई की, लेकिन हमें चाहिए, लेकिन कोट फाई तो कैलकुलेटर में नहीं है, तो आप टेन फाई फाइंड आउट करो। कैसे, इसको उल्टा कर दो, ये आ गया टेन फाई, तो आप इन्वर्स कर दो टेन इन्वर्स, ये फाई बन गया, इजी। और फाई आ गया तो इसके ऊपर कोस अप्लाई कर दो, जीटा आ गया। इसका मतलब जीटा वन कितना बना आपके पास, जीटा वन ये बना 0.0911। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको 0.0911 डिवाइड बाय जीटा टू की अगर मैं बात करूँ तो जीटा टू कैसे आएगा। जीटा टू के लिए फिर से फर्दर वही प्रोसेस। जीटा टू देखो, जीटा टू निकालने के लिए परसेंटेज ओवरशूट कितना है 25। ठीक है, तो सॉरी 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये इतना सॉल्व हुआ। फिर इसका एल एन ले लेंगे, एल एन, फिर इसको इसका साइन चेंज करेंगे, डिवाइड बाय पाई करेंगे। ये कोट फाई आया, इसको उल्टा कर देंगे, टेन फाई आ गया, टेन इनवर्स कर देंगे तो फाई आ जाएगा, उसके ऊपर कोस अप्लाई कर दोगे तो जीटा आ जाएगा। ये कितना आ गया 0.40371। अब देखो हमें तो अब इसकी ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ये रेशो निकाल लेते हैं कितनी आई। इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो किससे 0.0911 से। ठीक है, ये कुछ आंसर आ गया। और लेकिन हमें चाहिए K2/K1, K2/K1। तो जो भी आंसर आए उसको क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसको स्केयर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी दिखा रहा है 0.050 टाइम्स। ठीक है, स्केयर करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ K1/K2 तो ये आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, ये आ जाएगा 19.63। तो इसका मतलब है कि K2 बराबर आ गया 1/19.63 इंटू K1। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेन को इतने टाइम्स कम करना पड़ेगा। अगर मैं इतने टाइम्स कम करूँगा गेन को, तब जाके आपका जो परसेंटेज ओवरशूट है वो 75% से 25% आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने सोल्व किया। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या आपके पास ये बोल रहा है कि द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय दिस। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे HS1 होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो इतना ध्यान नहीं दिया गया, और नहीं तो वो मेंशन करता नीचे स्पेशली कि HS इज इक्वल टू 1। उसके बाद चलो ठीक है, GSHS गिवन, और आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो GSHS का जो टाइप है वो 1 है। ठीक है, इसकी पावर 1 है यहाँ पे। डिटरमिन द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट वही जैसे हमने KP KV और K निकाले थे वो सब है। ठीक है, एरर कोफिशिएंट एंड द स्टडी स्टेट एरर, और फिर ESS भी निकालना है। चलो, और नीचे 3 इनपुट दिए हैं 5। अब यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में अंडरस्टूड होता है 5UT 4TUT 4T² 2UT। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है कि UT है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आप पहले मैं यहाँ पे GSHS नोट कर लेता हूँ। GSHS ये गिवन आपको 2 इंटू S² प्लस 3S प्लस 20 डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय S इंटू S प्लस 2 इंटू S² प्लस 4S प्लस 10। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 इनपुट्स के लिए निकाल लेता हूँ। सपोज पहले, अब एक चीज़ आपको श्योर है कि मुझे क्या, अच्छा पहले क्वेश्चन ये है कि KP भी निकालना है, KV भी निकालना है, और KA भी निकालना है, एरर कोफिशिएंट भी निकालना है। ठीक है, ये सब फाइंड आउट करने हैं। अब आपको पता है KP की वैल्यू कितनी आएगी। देखो KP हमने मेंशन किया था, KP बराबर होता है कि डायरेक्टली इसके अंदर S की वैल्यू 0 पुट कर दो डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर मैं S की वैल्यू इसके अंदर डायरेक्टली 0 पुट करूँगा तो आप देखेंगे KP की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। KV की वैल्यू कितनी आएगी, KV किसके इक्वल था याद है आपको, KV बराबर था, पहले S से मल्टीप्लाई करना था, ऐसे था। देखो यहाँ पे तो था KP किसके बराबर था, लिमिट KP बराबर, ये बराबर होता है लिमिट S अप्रोच टू 0 GSHS इज इक्वल टू KP। KV किसके इक्वल था, लिमिट S अप्रोच टू 0 S इंटू GSHS, ये था। ठीक है, तो जैसे मैं S से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो फिर आपके पास KV, और फिर 0 पुट करूँगा तो क्या बनेगा 2 इंटू ये 0 20 बचेगा इंटू, ठीक है, ये तो हट गया,
इस एस की वजह से हट गया, ये 2 बनेगा, फिर ये 10 बन जाएगा। तो ये ओवरऑल आपके पास कितना आ जाएगा, के वी 2 आ गया। ठीक है जी। और बात रही के ए की, तो के याद है आपको क्या था, लिमिट एस टेन टू ज़ीरो एस केयर इंटू जी एस एच एस, है ना। तो जब मैं एस केयर से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, एस केयर से, तो एक एस ऊपर आएगा, एक एस ऊपर आएगा, तो जैसे ही आप एस को ज़ीरो पुट करोगे तो के की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो ये तो हो गया आपके पास के पी के वी और के ए के जो वैल्यूज़ उसने पूछी थी वो हमने निकाल ली। के पी इनफाइनाइट आया, के ए 0 आया, और के वी कुछ फाइनाइट वैल्यू आई, दैट इज़ 2। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन का पार्ट था कि जब मैं आपने निकालना स्टडी स्टेट एरर। अब देखो इन 3 इनपुट्स के अंदर, ठीक है, 3 इनपुट्स के अंदर आपको पता है कि जब मैं स्टेप इनपुट लगाऊंगा 5 UT, तो क्वेश्चन नंबर ए 5 UT स्टेप लगाऊंगा, आपको पता है टाइप कितना है, 1, टाइप 1 है ना। ठीक है, आपको पता है स्टेप का जो स्टेप इनपुट जो है वो सिर्फ 0 टाइप के अंदर ही एरर देती है। जैसे आप टाइप इंक्रीज करते हो एरर डिक्रीज हो जाती है, एरर 0 हो जाएगी। तो इसके अंदर एरर कितनी आएगी आपके पास, 0। और वैसे भी आप देख सकते हैं 1/KP, 1/KP, 1/1 प्लस KP, सॉरी, क्योंकि एरर किसके इक्वल थी, 1/1 प्लस KP। KP अगर इनफाइनाइट है एरर 0 आ जाएगी। बी पार्ट है क्वेश्चन का, उसने इनपुट दिया 40 UT। हाँ यहाँ पे ठीक है कि 4 टाइम रैंप की जो स्लोप है वो 4 है, एक रैंप सिग्नल आपको दिया गया 4 UT। तो आपको पता है इसके अंदर एरर कितनी आ जाएगी, एरर होती है 1/KV अगर यूनिट रैंप है, लेकिन रैंप की जो स्लोप है वो 4 गिवन है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई KV की वैल्यू कितनी है, 2, दैट विल बी KV की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर आ जाएगा 2। लास्ट पार्ट है सी। ठीक है, सी के अंदर आपके पास इनपुट दे रखी है 4t² / 2 UT। अब ये पैराबोलिक इनपुट है, लेकिन आपको पता है पैराबोलिक इनपुट के लिए हमें के निकालना पड़ता है, और आप देख रहे हो के कितना है, 0। के की वैल्यू अगर 0 है तो आपको पता है एरर कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन दोनों सोल्व कर लिए। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करूँगा, गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे। ठीक है, तो वो मैं क्या करूँगा, एक PDF लेके आऊँगा क्वेश्चंस की, उसमें 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट है इनसे रिलेटेड, या आपको कोई फर्दर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट है। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको सोल्व करके भेज दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।